दोस्तों मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने बोला था आपको कि पिछले जो हफ्ते आपने देखा था जियोग्राफी की टॉपिक, उसके बाद एक हफ्ता बीतने के बाद मैंने हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया और हिस्ट्री मैंने वहां से स्टार्ट किया जहां से आपको समझ नहीं होगी, यानी हिस्ट्री की शुरुआत कहां से हो चीज़, ऐसी वीडियो मैंने लाया। और यहाँ से क्या करना है कि आपको बस वीडियो देखना है और आपके पास अगर नोट होगा तो नोट्स कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे याद रख लेंगे कि कंटिन्यू हमारी वीडियो चलेगी, लगभग एक हफ्ते हमारी कंटिन्यू हिस्ट्री की वीडियो चलेगी, फिर उसके बाद जियोग्राफी के पार्ट विश्व भूगोल चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपको ये जो वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, ये बस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन इतिहास के बारे में अगर बात किया जाए तो इतिहास किसे कहते हैं आप जैसा जानते होंगे, तो अतीत की जितनी भी कहानियाँ होती, जो बीती हुई कहानियाँ होती हैं, उन्हीं को इतिहास कहा जाता है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इतिहास की बात करें तो इतिहास के बारे में आप जानते हो कि इतिहास के जनक हेरोडेटस थे। हेरोडेटस की बात करें, इनके बाद में एक बात बताऊं, पुरातात्विक स्रोत के जनक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इतिहास पर काफ़ी सर्च किया था। लेकिन इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास को 3 भागों में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। थोड़ा सा बात ध्यान देंगे, इतिहास को 3 भागों में अध्ययन किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों, इसको बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, न पुरातात्विक साक्ष्य हो, न कोई लिखित साक्ष्य हो, न कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो। हाँ, ये होगा आपका क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य भी हो, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसको क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। लेकिन दोस्तों तीसरी श्रृंखला में अगर हम देखें ऐतिहासिक काल की बात करें, तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिलता है आपको, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, और इसे पढ़ा भी जा सका है दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल को आप देखेंगे, यहाँ पे मैं पूरे इस ब्लैक बोर्ड को सजा दिया हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप थोड़ा सा इसे देख लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है इतिहास के जनक हेरोडोटस, जबकि पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर। इतिहास को 3 भागों में बनाया गया, देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 3 भागों का मैंने जो बताया था आपको, जिसमें न लिखित साक्ष्य हो, न पुरातात्विक साक्ष्य हो, जिसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य हो, पुरातात्विक साक्ष्य भी हो, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ कल्पना करके बना दिया गया, तो क्या होगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। ये बात आप नोट कर लेंगे। लिखित साक्ष्य भी है इसमें, इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य भी है, पढ़ा भी जा सका है, ऐसे में वैदिक काल आ जाता है दोस्तों। तो तीनों को बात करेंगे। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को सबसे पहले अगर कोई अध्ययन करने वाले थे तो रॉबर्ट ब्रूडफुट थे। 1863 में इन्होंने अध्ययन किया था। किस पे किया था, प्राग ऐतिहासिक काल पे। नोट कर लेंगे 1863। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जगर्नस थॉमसन। देखिए, जगर्नस थॉमसन क्या है, 1820 में प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, कब बांटा था, 1830 में। इनका नाम पूरा नोट कर लेंगे, जगर्नस थॉमसन। ठीक है, और किसको, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, क्या था, पाषाण काल था, कांस्य था, और उसके बाद लौह था। देखिए, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और कांस्य का मतलब होता है तांबा और टीन से कांस्य बनाया जाता है। ठीक है, वैसे काल थे। उस लौह का मीन्स होता है लोहा। ठीक है, तो ये जगर्नस थॉमसन 1820 में 3 भागों में बांटा था। कई पुस्तकों में कई किस्म की मिल जाएंगी, कई पुस्तकें कई राइटरों से होती हैं। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर पाषाण काल को किसने बांट दिया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। और आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल की बात करें तो इनका एक सन दे दिया गया, इसको आपको याद करना है। ठीक है, 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। ये आप नोट करेंगे, किसका था, ये पूरा पाषाण काल का था। किसका था, पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व था दोस्तों। और उसके बाद नव पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से कहीं कहीं किसी किताब में 2,000 दिया है, किसी किताब में 1,000 दे दिया है दोस्तों। तो ये था। कुछ लोग ऐसे दोस्त होंगे जिनको ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, तो देखिए, आप देखे होंगे बीसी जो लिखा होता है ऐसे बीसी, तो इसका मतलब ही होता है ईसा पूर्व। ठीक है, और एडी अगर लिख दिया जाए कहीं पे तो इसका मतलब होता है ईस्वी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद ही आपको ईसा पूर्व का नाम दिया जाता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आप जान गए, इतनी बात आप जान गए।
अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको जान गए कि 3 भागों में कौन बांट दिए, अलेक्जेंडर कनिंघम बांट दिया 1820 में, ठीक, सॉरी पाषाण काल को, ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिए। लेकिन अब इस तीनों भाग को हमें डिटेल अध्ययन करना है कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्रोत पाए गए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC, जबकि नव पाषाण काल 10,000 BC से 2,000 या 1,000 BC मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करें इनके लक्षण की, इनकी लक्षण में तीनों जो बांटा गया है इनमें क्या क्या इनके लक्षण थे। तो सबसे पहले आप लक्षण देखेंगे तो इनका आखेटक कार्य था। आखेटक का मतलब होता है दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर भोजन प्राप्त करना ही क्या होता है, आखेटक का कार्य होता है। खाद्य संग्राह का, खाद्य का मतलब खाना, और उसके लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वास करते थे और वहाँ के जितने भी जीव जंतु जो भी थे उनको मारकर खा जाते थे। तो ये आपके आ जाएंगे पूरा पाषाण काल में। उसी की बात करें आखेटक शिकारी, यानी कि आखेटक का कार्य तो कर रहे थे, साथ में एक नया काम कर दिए नव पाषाण काल में, और इन लोगों ने क्या किया, पशुपालन की शुरुआत की दोस्तों। किस चीज़ की, पशुपालन की शुरुआत की। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में जब शुरुआत हुई थी पशुपालन की तो वहाँ पे सबसे पहले किसको पालने का मतलब किसको पाला गया था, तो ये होता है सबसे पहले पाला गया था कुत्ता। तो कुत्ता आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे जो पहला जानवर पाला गया था क्या था, कुत्ता था। उसके बाद नव पाषाण काल में आ जाएंगे तो इसमें 2-3 पॉइंट पूछा जाता है। नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी, ठीक है, किस चीज़ की, कृषि की शुरुआत हुई थी। अस्थाईवास की शुरुआत हुई थी, अस्थाईवास अपना बनाना शुरू कर दिए, यानी एक जगह रहना शुरू कर दिए, अब उनका स्थान वो बन गया था, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ये अस्थाई निवास की बात करें। और विधिवत पशुपालन की शुरुआत, पहले तो कुत्ता था, उसके बाद अब पशुपालन की शुरुआत, जितने भी उनको जानवर भैंस बैल जो भी मिल गया सबकी शुरुआत उन्होंने कर दिया, ठीक है। उन लोगों ने फिर उनके पूरे पाषाण काल में कुछ ऐसे औजार थे जैसे क्वार्टलाइजर स्लेट पत्थर के थे, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद माइक्रोशिफ्ट सूक्ष्म पत्थर थे, इसको नोट कर लेंगे। स्लेट के पत्थर थे, ये तीनों विभाग अगर पूछ देगा तो आपको नोट करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तीनों में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अतिरम पक्कन और हथनोरा क्या पढ़ते हैं, अतिरम पक्कन पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में और हथनोरा पड़ता है आपका MP में। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हथनोरा और अतिरम पक्कम, यहाँ से क्या हुआ कि मानव के खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, ठीक है, किस चीज़ के, मानव की जो खोपड़ी है ये अवशेष मिल गया, क्या ये मिट्टी में मिल गया, तो इसको बनेगा कहाँ से, अतिरम पक्कम और हथनोरा से। वही देखिए चौपान मांडो की बात करो तो मृत भांडों की खोज, मृत भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, तो मृत भांड की खोज किसमें हुई है, ये चौपानी मांडो UP है जो पड़ता है, यहाँ से हुई है। और देखिए बुरझोम की बात करें तो ये आपके गर्तवास की खोज की है। गर्तवास का मतलब होता है कि इस मिट्टी में लाश जो होती है, जैसे मृत लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, उसी को गर्तवास बोला जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्तवास का मतलब क्या होता है, कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ये मिलता है आपका बुरझोम जम्मू कश्मीर से, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में, स्थल की बात करें, स्थल में चौपानी मांडो था, मृत भांड की खोज हुई थी और ये गर्तवास हुई थी। आगे देखते हैं, आपको मिलेंगे भीमवेटिका, ये भी एक स्थान है और वहाँ से प्राचीन चित्रकारी मिली है। क्या मिली है, प्राचीन चित्रकारी मिली है गुफाओं में, ये भी आप नोट कर लेंगे। कोल्डिहवा UP में पड़ता है और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है चावल की खेती, किस चीज़ की, चावल की। यहाँ पे सबसे पहले अवशेष कहाँ मिला, कोल्डिहवा में चावल का अवशेष मिला है। और आप ये भी जानते होंगे कि सबसे पहली फसल जौ और गेहूं था, आपने सुना भी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं खोज की बात करें तो आप सबसे पहले जो आग की खोज हुई थी तो पाषाण काल में हुई थी। कैसे हुई थी, जैसा आप जानते थे कि वे लोग क्या करते थे, आदि मानव जो प्राचीन के थे वो लोग क्या करते थे कि जानवरों को मारकर खाते थे, पत्थर उठा के मारते थे और उस पत्थर को पत्थर से लड़ने जहाँ तक पता हुआ कि उन लोग को आग मिल गई, तो ये आप नोट कर लेंगे। व्यवहारिक खोज पूछा जाता है कि आग की व्यवहारिक खोज किसमें हुई थी, तो मध्य पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। और आगे देखते हैं पहिए की खोज कहाँ हुई थी, तो पहिए की खोज हुई थी आपके नव पाषाण काल में। और पहला हथियार क्या था, पहला हथियार किसको बनाया गया था, कुल्हाड़ी, ठीक है, देखिए कुल्हाड़ी, ठीक है। और ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली, अतिरम पक्कम से मिली, तमिलनाडु से, ठीक है। और देखेंगे मेहरगढ़ से कृषि की खोज, और चिरान बिहार में पड़ता है, यहाँ पे हड्डी के औजार, पत्थर के औजार मिले हैं, तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ छोटा सा। ये आप देखें 3 भाग हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो होता है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटा गया, लेकिन सबसे पहले अध्ययन करने वाले रॉबर्ट वुडफोर्ड 1863 में इन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन अगर वही बात करें, जगरनस थॉमसन ने क्या किया था कि इसको 3 भागों में बांटा था। 1820 में बांट दिया था। पाषाण काल था, फिर उसके बाद कांस्य था, उसके बाद क्या था, लौह था। ठीक, ये आपको अलेक्जेंडर कनिंघम से क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने क्या किया था, पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया था, और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और ये लास्ट देखेंगे तीनों जो आप मैंने करवा दिया यहाँ पे, इसको नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं साइड हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे इतिहास की पहली वीडियो थी। ठीक है, ये इतिहास की हमारी पहली वीडियो थी। अब इसके बाद जैसे ही ये कार्य जो आप देख रहे हैं इतिहास का, जैसे ही आगे बढ़ता है तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों देंगे। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।